साथियों नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। दोस्तों, ट्विटर पे इस समय कपिल मिश्रा के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया कि हिंदू इकोसिस्टम से जुड़ें। अब जो है जुड़ने वालों की संख्या लगभग 70,000 हो चुकी है। हर घंटे हर दिन कपिल मिश्रा साहब जो है वो लगातार ट्वीट कर ये अपडेट दे रहे हैं तमाम देश के हिंदुओं को कि लोग जो है लगातार जुड़ रहे हैं। दोस्तों, ये हिंदू इकोसिस्टम है क्या? खास करके ऐसे परिवेश में जहां हिंदुस्तान भारत एक समावेशी इंक्लूसिव डेमोक्रेसी के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, भाईचारे और प्रेम सौहार्द के नाम से जाना जाता है, वहां पर एक विशेष समुदाय, एक ऐसा नेता जो दागी हो और एक ऐसा शख्सियत जिसने दिल्ली में दिल्ली दंगे को तूल दिया हो, दिल्ली दंगे का प्रत्यक्ष रूप से आरोपी हो। तमाम वेबसाइट ने भी ये खबर छापी है और तमाम ऐसे पीड़ित परिवार जो हैं दिल्ली हिंसा की जो चपेट में जिनका घर परिवार आया, जिन्होंने अपना भाई, पति, बेटा खोया है, वो खुद इस बात की गवाह है। द वायर की रिपोर्ट देख लीजिए, स्क्रॉल की रिपोर्ट देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देख लीजिए, सब में इस बात का जिक्र है। बीबीसी की रिपोर्ट देख लीजिए, सब में इस बात का जिक्र है कि कपिल मिश्रा जो है दिल्ली हिंसा यानी कि दिल्ली राइट्स का एक आरोपी है। लोग इस तरीके से देख रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया कि एक हिंदू इकोसिस्टम ला दिया है जिसमें कि देश भर के हिंदू जुड़ रहे हैं। और सीधी बात है कि एक फॉर्म टाइप का उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है जिसपे कई सारे लोग जो हैं, काफी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, जिसमें कि हिंदू हैं और महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, लगातार इसमें जुड़ रही है। जाहिर सी बात है भाजपा के वो तमाम लोग हैं इसमें जुड़ रहे हैं। और वो कौन लोग हैं? जो मुस्लिम को देखना नहीं चाहते, जो सांप्रदायिक हिंसा को लगातार भड़काने और उकसाने का काम करते हैं इस देश में, जहां एक तरफ हिंदुस्तान और भारत की जो तस्वीर है, कायाकल्प जो है, एक छवि जो है इंक्लूसिव डेमोक्रेसी यानी कि समावेशी लोकतंत्र के रूप में दुनिया इसे जानती है। आज उसी देश में, आज उसी आर्यावर्त के देश में एक ऐसा हिंदू इकोसिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है जिसमें तेजी से नफरत फैलेगी। हिंदू जो है वो हिंदू जो इस मुहिम से जुड़ रहे हैं मुस्लिम समाज को नफरत की दृष्टि से देखेंगे और आए दिन दिल्ली हिंसा जैसी तमाम वो घटना लगातार इस देश में घटती रहेंगी। फिर एक आरोपी दर प्रतिदिन जो है वो आरोपी बनता जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस से लेकर तमाम वो देश के वजीर आलम श्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह जी तक हर चीज को देख तो रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्रवाई करने को मजबूर, मतलब कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है कपिल मिश्रा के ऊपर। जबकि तमाम सारे चार्जशीट भी फाइल की गई, आपने देखा किस तरीके से, लेकिन आज तक को किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जाहिर सी बात है क्यों नहीं हो पा रही, आप लोग जान रहे हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार जब से आई है नफरत की राजनीति करने वाले लोगों को हमेशा एक पदोन्नति के रास्ते पर धकेलने का काम किया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप देख लीजिए कितने दागी नेता अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के बाहुबली, उत्तर प्रदेश के मशहूर गुंडा जो है भाजपा में शामिल हो गए। देख ही रहे हैं क्या हो रहा है हिंदू के नाम पे। अब कुछ महीने बाद यूपी में चुनाव है, हिंदू इकोसिस्टम की तैयारी हो रही है। फॉर्म में भरा जा रहा है कि नाम, एड्रेस और तमाम चीजें भरी जा रही हैं, लेकिन फॉर्म में जो लास्ट चीजें हैं जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि उस फॉर्म में क्या लिखा है। और इतनी भयावह वो फॉर्म तस्वीर है, वो जो आप पढ़ के जिसे आप देखेंगे तो लगेगा इस देश में कोई विशाल हृदय वाला इंसान नहीं है जो इस चीज को रोके, जो इस चीज को तुरंत बैन किया जाए ऐसे लोगों को या ऐसे फॉर्म को जो लगातार सांप्रदायिकता और दंगे भड़काने जैसा, हिंसा भड़काने जैसा लगातार विगत कई वर्षों से काम किया जा रहा है। और मैं ये सोचता हूं देश की जनता ये पूछना चाहती है, क्या भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में क्या ऐसे लोगों का दबदबा पिछले कई सालों में बढ़ा है? खास करके वो लोग जिन्होंने दंगा, हिंसा और आगजनी के मामले को लगातार तूल दिया हो, लगातार भड़काया हो, क्या ऐसे लोगों का भाजपा में जगह है, आरएसएस में जगह है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या कपिल मिश्रा के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी? क्या कपिल मिश्रा के ऊपर तुरंत हिंदू इकोसिस्टम को बैन किया जाएगा? जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे उसके समीप में कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसा दुर्घटना ना हो जाए ताकि हिंदुस्तान की जनता जो है देखती रह जाए। खैर, लेकिन हम आपको चलते हैं कि उस फॉर्म
सिस्टम में ऐसा क्या है जिसको देखने के बाद हैरानी होगी कि दरअसल इस हिंदू इकोसिस्टम से लोगों को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, जिसका अनदेखा तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और अन्य लोग भी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, उन्होंने इस पे बहस भी की थी। ट्विटर पे एक ट्वीट वार भी हुआ था कपिल मिश्रा और दिग्विजय सिंह के साथ में इस हिंदू इकोसिस्टम को लेकर। खैर, हम आपको बताते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जिससे ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में एक फिर से इस तरह की जो भाषा, इस तरह का जो वर्ड का यूज किया जा रहा है, इसे आने वाले समय में क्या होगा खुद आप समझ सकते हैं। सबसे पहले उसमें जो है नाम है, एड्रेस है, कॉमन चीजें हैं, एरिया का नाम है कि कहां से आप हैं, फोन नंबर है, अपना फोन नंबर देके आप उस हिंदू इकोसिस्टम का मेंबर बन सकते हैं और तमाम चीज। लेकिन लास्ट में जो चीज है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। एनी स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपके इंटरेस्ट का क्षेत्र क्या है, आपके इंटरेस्ट का फील्ड क्या है, आप किस फील्ड में रुचि रखते हैं, वो हेडिंग है। उसके नीचे आप सुनिएगा जो महत्वपूर्ण बात है, गौरक्षा, यानी कि जिस तरीके से बीते पिछले कई दिनों में उत्तर प्रदेश से लेकर बुलंदशहर और तमाम ऐसे जिलों में गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हुई है, आज तक उसका इंसाफ इस हिंदुस्तान के न्याय व्यवस्था से लेकर प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक नहीं हो पाई है कि उसे न्याय मिले, उसके परिवार को किसी भी तरीके का मुआवजा मिले, चाहे वो पहलू खान हो, चाहे वो अन्य कई मुस्लिम घराने से ताल्लुकात रखने वाले नौजवान हो जिसके साथ ये घटना हुई है। दूसरी बात, गौसेवा। गौसेवा मान सकते हैं एक कॉमन वर्ड है, कोई भी गौ सेवा कर सकता है, गाय की सेवा कर सकता है जनरल। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, फाइट लव जिहाद, यानी कि अगर दो धर्म के बीच अगर शादी होती है, जैसे कि जो एक प्रूडेंट क्लास, एक अपर कास्ट होता है, अपर प्रूडेंट कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हिंदू का लड़का हो, मुस्लिम की लड़की हो, या फिर हिंदू की लड़की हो, मुसलमान का लड़का हो, आपस में अगर शादी करते हैं तो उसे कहते हैं फाइट लव जिहाद, कपिल मिश्रा के शब्दों में। वैसे लव जिहाद तो दुनिया जानती है, लेकिन इसका अलग फाइट, यानी कि आपको लड़ना पड़ेगा तभी इसमें आप जुड़े। अगर आप हिंदू मुस्लिम यानी कि दो अलग अलग धर्म के लोग अगर आपस में शादी करते हैं तो आपको उसके खिलाफ विद्रोह करना पड़ेगा, आपके उसके खिलाफ फाइट करनी पड़ेगी, आपके उसके खिलाफ जंग का ऐलान करना पड़ेगा। ये कपिल मिश्रा के वर्ड हैं जो उन्होंने एनी स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट में इसका लगातार जिक्र उन्होंने किया है, जो सबसे महत्वपूर्ण भी माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि फाइट लव जिहाद क्या है, यानी कि दो अलग अलग धर्म के बीच अगर कोई शादी करता है, खास करके हिंदू और मुस्लिम, हिंदू का लड़का या मुस्लिम की लड़की हो, या मुस्लिम का लड़का हिंदू की लड़की हो, अगर ये आपस में शादी करते हैं, चाहे वो कितने भी क्यों ना विद्वान हो, एजुकेटेड हो, या जॉब करते हो, ऐसी कोई भी चीजें हो, लेकिन अगर वो शादी करते हैं तो उसके खिलाफ आपको जंग छेड़नी पड़ेगी। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीने पहले सुरेश चौहान के जो है सुदर्शन न्यूज चैनल के जो चीफ एडिटर है, उन्होंने कैसे आईएस लव जिहाद का जिक्र करते हुए एक प्रोग्राम किया जिससे पूरे देश में आग सुलग गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक भी लगा दिया गया था। तीसरा है कि घर वापसी, यानी कि घर वापसी को समझिए कि कई लोग इस तरीके से हिंदुस्तान में रहने वाले वो लोग जो हिंदू हैं, जो कट्टर बीजेपी समर्थक हैं, वो लगातार ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान हुए पहले हिंदू थे, यानी कि मुगल साम्राज्य में कई लोग जो है हिंदू थे, उसको जबरदस्ती मुस्लिम में कन्वर्ट किया गया। जो लोग इस पे विश्वास करते हैं, जो लोग इन चीजों को मानते हैं, उन्हीं के संदर्भ में ये बातें कही गई हैं कि घर वापसी उन तमाम लोगों को जो मुस्लिम है उसको हिंदू में कन्वर्ट करना, या जो मुस्लिम एक बहुल्य जनसंख्या है, जिनकी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 60%, 50%, 40% जनसंख्या वाला जिला जो है उसको कन्वर्ट करना, हिंदू में कन्वर्ट करना, जो कि एक बड़ी जाति होगी। बिना किसी इजाजत के, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोग कैसे दबदबा बना के उस पे हिंदू में कन्वर्ट करते हैं, वो कौन लोग हैं? जाहिर सी बात है कि वो लोग आरएसएस बीजेपी के ही लोग हैं जो इस तरीके का मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। तो घर वापसी हो गई। हलाला क्या है? आप अच्छी तरीके से समझते हैं हलाला क्या है। दूसरा है मंदिर निर्माण।
दोस्तों पेंडेमिक समय में आप खूब लोगों ने आपने देखा कि कोई भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सिर्फ हिंदू धर्म की बात, किसी भी धर्म की जो है गुरुद्वारे को छोड़कर गुरुद्वारे ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। खास करके जो कोविड पेशेंट हैं उनके लिए जी जान लगा दी, ऑक्सीजन और तमाम वेंटिलेटर जैसी सुविधा को मुहैया कराया, दवाई और तमाम ऐसी चीजों को लगातार वो आज भी मुहैया करा रहे हैं कि इन पैसे से, जो चंदे में पैसे आए, जो डोनेट में पैसे आया है, उनको लोगों में कोविड पेशेंट के ऊपर खर्च करना। यहां पर मंदिर निर्माण की लगातार जिक्र हो रही है। दोस्तों मैं आपको बता दें कि अयोध्या मंदिर निर्माण में किस तरीके से लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने डोर टू डोर जाकर चंदा इकट्ठा किया, बाद में वो पैसे कहां गए कोई आता पता नहीं। पहले भी कहा जाता था कि राम मंदिर के नाम पे पैसे लोगों से ऐंठे गए, लेकिन उनकी आज तक कोई भी हिसाब किताब किसी के पास नहीं है, जिसका लगातार जिक्र शंकराचार्य जी महाराज भी करते आ रहे हैं कि ये जो पैसे की जो चंदाखोरी है वो पैसे कहां जा रहा है, इसका कोई जिक्र नहीं है। और दूसरा है एकता सेवा, माफ कीजिएगा, हिंदू एकता जो दूसरा पॉइंट है वो है हिंदू एकता की। ये हिंदू एकता, जितने हिंदू हैं वो एक हो जाएंगे और फिर जो है हमारी संख्या अगर एकत्रित होगी तो हम मुसलमानों से मुकाबला करेंगे। दरअसल ये जो पूरा फैक्ट एंड फिगर है दोस्तों, ये पूरा फॉर्म है वो मुस्लिम को लेकर, मुस्लिम के खिलाफ रचा हुआ एक ऐसा षड्यंत्र है जो इस हिंदुस्तान को, इस मुल्क को बर्बाद करने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली है आने वाले समय में। और सबसे इसमें अहम बात जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लगातार ये ट्वीट कर रहे हैं कि आज 70,000 लोग जो हैं हिंदू इकोसिस्टम से जुड़ गए, 5,000 जो है टेलीग्राम से लोग जुड़ गए और लगातार इसकी दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। क्या इस तरीके का मुहिम छेड़ने से हिंदुस्तान या भारत विश्व गुरु बन जाएगा? किस पैमाने पर इसको देखा जा रहा है? ये जो लोग इसमें जुड़ रहे हैं वो लोग खुद ट्वीट कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनने के पहले इस हिंदुस्तान की बर्बादी का खुलेआम आप देखेंगे। अगर इस तरह की कोई चीज है तो खुलेआम बर्बादी हिंदुस्तान का आप लोग देख सकते हैं कि आने वाले समय में क्या हश्र होगा इस प्यारे से मुल्क का, इस प्यारे हिंदुस्तान का। दोस्तों यहाँ की सरकार आज भी इस बात को संज्ञान नहीं ले रही है। स्क्रॉल ने रिपोर्ट छापी है, कई ऐसे वेबसाइट हैं जो लगातार इसको कह रहे हैं कि वामपंथी जो है घबरा गई, ये हो गया वो हो गया, तमाम ऐसी चीजों को लगातार वो सोशल मीडिया पे रख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो भी चीजें हैं वो लगातार बेबुनियाद है। दोस्तों सबसे अहम बात, अगर इस तरह की बातें हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया इसे क्यों नहीं सवाल पूछ रही कपिल मिश्रा से? क्या आप इससे क्या करने वाले हैं? क्या इससे हिंदुस्तान का कायाकल्प होगा? क्या इससे हिंदुस्तान में एक बड़ी परिवर्तन होगी? क्या ऐसे तमाम सवाल हैं। ये किस लिए बनाया गया? एक सीधी सी नफरत की ये दुकान है जो लगातार कपिल मिश्रा चला रहे हैं। ये मैं नहीं, देश के तमाम लोग कह रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सही लगे, उचित लगे तो आप जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अब हमारी वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं www.loktantratv.com।